गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम की। क्या होता है स्केलेटन सिस्टम, क्या फंक्शन होता है स्केलेटन सिस्टम का, किन ऑर्गेनिज्म के अंदर स्केलेटन किस किस टाइप के पाए जाते हैं। तो कुछ इन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्केलेटन सिस्टम। इस यूनिवर्स में लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। बहुत से लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, और बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर एनिमल्स में आते हैं, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, फर्दर्स। हम अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की या किसी एनिमल बॉडी की, तो देखने को मिलता है कि एक बॉडी के अंदर बोन्स का एक फ्रेमवर्क होता है, बोन्स का बना हुआ एक ढांचा होता है। उस बोन्स के बने हुए फ्रेमवर्क को हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो हमारे पास बॉडी के अंदर बहुत सारे बोन्स हैं जो हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर शेप, प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहे हैं, हमारा प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं इवन। तो इस सिस्टम को कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। हमें दो बातें पता चली यहाँ से कि स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी में सबसे पहला सपोर्ट देने के लिए है, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, बॉडी को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन देने के लिए है, एंड सेकंड इज़ दिस कि हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन देने के लिए भी है। हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, इवन लंग्स, हार्ट, किडनी, लिवर, तो इन सभी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एकदम बाहर से कवर बनाने के लिए बोन्स का एक फ्रेमवर्क है हमारे अंदर, और उसे कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। नाउ क्लियर व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम। हम ये जान चुके हैं कि स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। अब पढ़ना ये है कि स्केलेटन सिस्टम होता कैसे है। आइए देखिए। हमने देखा अब तक कि जो हमारे बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो बोन्स का फ्रेमवर्क है, उसे कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। जो करता क्या है, हमारी बॉडी में हमको प्रॉपर शेप दे रहा है, हमको एक प्रॉपर पोस्चर दे रहा है, खड़े होने के लिए, चलने के लिए प्रॉपर पोस्चर चाहिए हमको। एंड द सेकेंड इज़ दिस कि बॉडी में प्रेजेंट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं इस स्केलेटन सिस्टम के टाइप्स के बारे में। तो स्केलेटन सिस्टम को उनकी एग्जिस्टेंस के बेस पर कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट इज एक्सोस्केलेटन एंड द सेकंड इज एंडोस्केलेटन। द फर्स्ट इज एंडोस्केलेटन सिस्टम एंड द सेकंड इज एक्सोस्केलेटन सिस्टम। मीन्स क्या है इसका, देखिए, एक्सो वर्ड का मीनिंग होता है बाहर एंड एंडो वर्ड का मीनिंग होता है अंदर। बहुत ही ईजी है ये वर्ड्स, ये टर्म्स आपको जब भी कहीं भी देखने को मिलेंगे तो इन वर्ड्स का मीनिंग होगा, एक्सो का मीनिंग होगा बाहर और एंडो का मीनिंग होगा अंदर। तो ऐसा स्केलेटन सिस्टम जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो, दैट इज एक्सोस्केलेटन सिस्टम, एंड ऐसा स्केलेटन सिस्टम जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, वी कॉल्ड इट एंडोस्केलेटन सिस्टम। सो मच ईजी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर बाहर से स्केलेटन सिस्टम है, बाहर से कोई ऐसा मेम्ब्रेन, बाहर से कोई ऐसा कवरिंग है जो उसके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, देन वी कॉल इट एक्सोस्केलेटन सिस्टम। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से कोई कवरिंग है, कोई फ्रेमवर्क है, कोई नेटवर्क है किसी चीज़ का, देन वी कॉल इट एंडोस्केलेटन सिस्टम।
जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर नोट करते हैं, present outside the body and the endoskeleton system present inside the body। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है स्केलेटन सिस्टम, वी कॉल्ड इट एंडोस्केलेटन सिस्टम, और अगर बाहर है तो कहेंगे एक्सोस्केलेटन सिस्टम। अगर बात करें एग्जाम्पल्स के बारे में, एक्सोस्केलेटन सिस्टम के एग्जाम्पल्स के बारे में, तो आपने बहुत से ऑर्गेनिज्म देखे होंगे जिनकी बॉडी के बाहर एक प्रॉपर शेल होता है, प्रॉपर प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है। एग्जाम्पल्स में देखिएगा, आपने अगर कभी कॉकरोच देखा हो, अगर आपने कभी कॉकरोच को ध्यान से देखा हो तो उसकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड शेल होता है, बॉडी के ऊपर कवरिंग्स पे एक हार्ड शेल होता है। उस हार्ड शेल के अंदर उसके विंग्स प्रोटेक्ट किए गए होते हैं। जब भी कभी कॉकरोच को इमरजेंसी में उड़ना होता है, जब आप चप्पल फेंक के मारते हैं, ऐसे कुछ मारते हैं उसके, तो उसको उड़ना होता है वहाँ से, तो वो अपने उस शेल को हटाता है, अंदर से विंग्स निकल कर आते हैं और फिर वो कुछ लिमिट तक फ्लाइट कर जाता है। तो हमने देखा कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के बाहर कोई प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, वो है हमारा एक कॉकरोच, उसके पास है एक्सोस्केलेटन सिस्टम। और बात करते हैं, आपने अगर स्नेल देखे हो, स्नेल समुद्रों में, तालाबों में आपने देखा होगा, शंख जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रॉपर शंख जैसे दिखते नहीं हैं हमें, उनके अंदर एक मोलस्कन्स रहते हैं। आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर एनिमल किंगडम के अंदर आप पढ़ेंगे मोलस्कस के। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्वाटिक मेरीन सिस्टम में रहते हैं, उनकी बॉडी के बाहर एक प्रॉपर शेल होता है। जोक देखा होगा आपने कभी, तो उसके ऊपर एक ऊपर से जब वो लार्वल फेज में होता है तो एक प्रॉपर कैल्शियम का, कार्बोनेट का बना हुआ एक शेल होता है। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है एक्सोस्केलेटन सिस्टम का। बहुत से हैं इंसेक्ट्स, आप ज़्यादातर इंसेक्ट्स को देखेंगे, बीटल्स को देखेंगे तो उनकी बॉडी के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिंग शेल, एक कवरिंग होता है। दैट प्रोटेक्टिंग लेयर इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन सिस्टम। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सोस्केलेटन सिस्टम। नाउ वी गो टू द एंडोस्केलेटन सिस्टम। क्या होता है, जो बॉडी के अंदर हमने बताया आपको, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, the type of skeleton system which is present inside the body of an organism called एंडोस्केलेटन सिस्टम। अगर इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, ह्यूमंस, डॉग्स, हॉर्स, ईटीसी, जो भी हमारे हायर एनिमल्स हैं, हायर ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर बोन्स का बना हुआ एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है, एक नेटवर्क है, जो प्रॉपर हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है और हर एक ऑर्गन को प्रॉपर शेप दे रहा है। तो इसे कहते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो यहाँ से आपने देखा कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, और स्केलेटन सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। अब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है एंडोस्केलेटन सिस्टम के बारे में, कि ह्यूमंस, वो भी ह्यूमंस का, कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर वो फ्रेमवर्क क्या है, उस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए कौन कौन सी बोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो लार्ज नंबर ऑफ बोन्स से मिलकर बना है। हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो दे आर लार्ज नंबर ऑफ बोन्स विच इज़ सिचुएटेड ईच अदर, सपोर्टिंग ईच अदर एंड मेक्स आवर स्केलेटन सिस्टम। हमारे बोन्स में, हमारे बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं। ह्यूमंस की बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं। तो इन हड्डियों को बहुत ही ईज़िली, इन बोन्स को बहुत ही ईज़िली सिंप्लीफाइड याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। मीन्स कि जो 206 बोन्स हैं हमारे पूरे बॉडी में, इनको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। द फर्स्ट वन इज़ एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड द सेकेंड इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम।
तो यहाँ आपको देखने को मिला एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ध्यान दीजिएगा ज़रा, हो सकता है यहाँ पर आपको लग रहा हो कि स्केलेटन सिस्टम दो टाइप्स का होता है, द फर्स्ट इज़ एक्सियल एंड द सेकंड इज़ अपेंडिकुलर। तो ये बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पर हमारी 206 बोन्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। मींस हमारे पूरे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में आने वाली जितनी भी बोन्स हैं वो कितनी हैं, 206, उनको दो पार्ट में कैटेगराइज कर लिया है। द फर्स्ट इज़ एक्सियल एंड द सेकंड इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो अगर बात करें हम कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सी बोन्स आती हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को बनाने वाले जो बोन्स हैं वो ये हैं, स्कल बोन्स, रिब्स बोन्स, स्टर्नम बोन्स एंड द वर्टिब्रल कॉलम। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारा बैकबोन है, वो एक सिंगल बोन है। पर आपको याद दिला दूं कि अगर ये एक सिंगल बोन होता तो कोई भी ह्यूमन, कोई भी एनिमल बेंड नहीं कर पाता। हम बेंड कर सकते हैं, हम टर्न कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो सिंगल बोन नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी वर्टिब्रीज, बहुत ही छोटी छोटी बोन से मिलकर बना है। उन बोन्स का चेन स्ट्रक्चर है एंड दोज बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्री। दैट्स वाई द कंप्लीट बोन ऑफ द कंप्लीट बैकबोन इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को बनाने वाले बोन्स हैं स्कल, मींस मेरा जो सिर है, मेरा जो हेड है, इसको बनाने वाले बोन्स, रिब्स जो मेरी पसलियाँ हैं, स्टर्नम पसलियों के सबसे पहले सामने ये जो बोन होता है चेस्ट बोन कहते हैं जिसे, वो वर्टिब्रल कॉलम मेरा बैकबोन। इन सभी बोन से मिलकर बनता है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, तो दोज ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को बनाने वाले बोन्स कौन से हैं, अब इनके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा ज़रा, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में जो भी बोन्स आती हैं वो उन बोन्स को हम कहते हैं लिम्ब और गिडल्स। क्या होते हैं लिम्ब, क्या होते हैं गिडल्स? ह्यूमंस की बॉडी में 4 लिम्स पाए जाते हैं। लिम्स वर्ड का मतलब समझिए, लिम्स वर्ड का मतलब होता है, मीन होता है भुजाएं। तो हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं जिनका यूज़ हम चलने फिरने या फिर किसी चीज़ को पकड़ने के लिए करते हैं। दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लिम्ब। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है वो लिम्स से और ग्रिडल से मिलकर बना है। हमने लिम्ब का मतलब समझा हमारे हाथ और हमारे पैर। अब आपको बता दूं मैं कि जो हमारे हाथ हैं उसको बोलते हैं 4 लिम्स। क्या कहते हैं? 4 लिम्स। और जो हमारे पैर हैं, हमारे लेग्स हैं, इन्हें कहते हैं हाइंड लिम्स। आइए नोट करते हैं कि जो लिम्स हैं हमारे, उसमें हमारे पास 4 लिम्ब है जो कि हमारे हैंड्स हैं, और हमारे पास हाइंड लिम्ब है जो कि हमारे लेग्स हैं। ह्यूमंस में 2 हैंड्स और 2 लेग्स पाए जाते हैं जिन्हें 4 लिम्ब और हैंड लिम्ब कहते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्स हमारे बोन्स, गिडल्स। क्या होते हैं गिडल्स? देखिए, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आने वाले जो भी बोन्स हैं, इवन 4 लिम्ब्स के और हैंड लिम्ब्स के, उन बोन्स को एक प्रॉपर बॉडी बनाने के लिए एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ता है। हमारे हाथ, हमारे पैर हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से ही जुड़े हुए हैं, तभी हमारा कंप्लीट बोन स्ट्रक्चर बन रहा है। तो लिम्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से जोड़ने के लिए कुछ हेल्पिंग बोन्स होती हैं। उनका अपना फंक्शन होता है, उन एसेसरी हेल्प करती हैं, एसेसरी बोन्स कहते हैं जिन्हें। उन बोन्स को कहते हैं गिडल्स। मीन्स एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को जोड़ने के लिए कुछ हेल्पिंग बोन्स होती हैं जिन्हें कहते हैं गिडल्स।
अब अगर हमारे पास लिम्स दो तरह के हैं तो ऑब्वियसली गिर्डल्स भी दो तरह के होते होंगे। हाथ को हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जोड़ने के लिए जो बोन्स होती हैं उन्हें कहते हैं पेक्टोरल गिर्डल। क्या कहते हैं? पेक्टोरल गिर्डल। और हमारे पैरों को, हमारे हैंड लिम्स को हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जोड़ने के लिए जो बोन्स होती हैं उन्हें कहते हैं पेल्विक गिर्डल। मतलब समझ में आया कि हाथों को जोड़ने के लिए पेक्टोरल गिर्डल है और पैरों को जोड़ने के लिए पेल्विक गिर्डल है। आइए अब अगर बात करें हम कि जो हमारे हाथ हैं, हमारे फोरलिम्ब हैं, उसमें कितनी बोन्स होती हैं, तो एक हैंड में और एक लेग में सिमिलर 30 और 30 बोन्स होती हैं। एक हैंड में भी 30 बोन्स हैं और एक लेग में भी 30 बोन्स हैं। तो दो हैंड में कितनी हो जाएंगी? 60। और दो लेग में कितनी हो जाएंगी? 60। तो मैं यहाँ कॉमन लिख सकता हूँ ना कि हैंड में हमारे टोटल हाथों में 60 बोन हैं और लेग्स में भी हमारे टोटल 60 बोन हैं। ईजी, सो ईजी। उसके बाद अगर बात करें हम पेक्टोरल गिर्डल की, तो हमारे हाथों की बोन्स को, मतलब इन 30 बोन्स को, एक हाथ 30 बोन से मिलकर बना है, तो इन 30 बोन्स को हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जोड़ने के लिए प्लेस है वो शोल्डर है। और शोल्डर को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो बोन्स होती हैं, दो पेक्टोरल गिर्डल्स होते हैं। द फर्स्ट इज़ आवर क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन सुना होगा आपने, इसे कॉलर बोन कहते हैं, ब्यूटी बोन कहते हैं, कोरियन बोन्स कहते हैं। डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट नेम देखने को मिलेंगे आपको। तो द वन इज़ कॉलर बोन हेयर एंड द सेकेंड कॉलर बोन इज़ हेयर। तो हमारे पास एक हाथ को जोड़ने के लिए एक कॉलर बोन है और पीछे बैक रीजन पर हमारे डॉर्सल सरफेस पर आपने थोड़े थिन लोगों में देखा होगा, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप का बोन होता है, ट्रायंगुलर शेप का। उस बोन को कहते हैं स्कैपुला। तो एक हाथ को सपोर्ट देने के लिए एक क्लेविकल और एक स्कैपुला है, दूसरे हाथ को सपोर्ट देने के लिए एक क्लेविकल और स्कैपुला है। टोटल पेक्टोरल गिर्डल्स है हमारे पास 4। उनके नेम लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं स्कैपुला एंड क्लेविकल। स्कैपुला एंड क्लेविकल। अब बात करें पेल्विक गिर्डल की, तो हमारे लेग्स को हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जोड़ने के लिए हिप रीजन पर एक लेफ्ट साइड बोन होती है और एक राइट साइड। सिंगल बोन ही हमारे लेग्स को हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से लेफ्ट साइड में जोड़ रहा है और राइट साइड में भी जोड़ रहा है। तो एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 है हमारे पास, इसे हम हिप बोन कहते हैं या कॉक्सा भी कहते हैं, COXA, कॉक्सा और कॉक्सल बोन। तो क्या देखा हमने यहाँ पर कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को बनाने के लिए हमारे हाथ, हमारे पैर और उन हाथ पैर की बोन्स को हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जोड़ने के लिए कुछ स्पेसिफिक बोन्स हैं, उन्हें कहते हैं गिर्डल्स। ये रिस्पॉन्सिबल हैं टोटल। तो यहाँ आपने बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही आसानी से देख लिया, समझ लिया कि ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम में जो 206 बोन्स हैं, 206 बोन्स हैं, वो कैसे कैसे कहाँ पर हैं। स्कल में कितनी बोन्स हैं, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स हैं, और जो हमारा हाथ है, हमारे जो गिर्डल्स हैं, उनमें कितनी कितनी बोन्स हैं। टोटल ब्रीफ स्ट्रक्चर पता चल चुका है हमें। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो स्कल है हमारा वो कितने टाइप्स ऑफ बोन से मिलकर बना है, वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा वो कितने टाइप्स ऑफ बोन से मिलकर बना है, इवन हैंड्स में कितनी टाइप्स की बोन्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, लेग्स में कौन कौन सी बोन्स हैं, उनके नेम, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको कि इस टॉपिक के बारे में जो नॉलेज मिला है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके आने वाले स्टडी के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या टॉपिक अच्छा लगा हो। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।